जो हमारे युवा साथी संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस संघर्ष में शामिल हो। जैसे वो कह रहे थे कि भाई आप जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था, इस तरह से उन्होंने कल जो जघन्य अपराध है, जिस तरह से लड़के को घसीट के वो ले जा रहे थे, एक जघन्य अपराध है। और अंकिता भंडारी के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि अंकिता भंडारी इसी विकास खंड की उसकी ननिहाल है, उसकी मामलों को जो बेचने का कारोबार ये सरकार कर रही है, उसके विरुद्ध गांधी पार्क में जब वे बैठे थे तो हमारी बेटियों को और हमारे उन नौनिहालों को पुलिस वाले खींच के लेके जा, बड़ी बदतमीजी से उनको खींचा जा रहा है। और आज देहरादून की सड़कें कहीं मतलब जमीन नहीं दिखाई दे रही है, इतने लोग आज सड़कों पर हैं। तो ये शांतिपूर्वक आंदोलन अभी यूपीएससी के पेपर आउट के मामले को लेकर नेहरू पार्क में कहा था, कल रात को सिविल पुलिस जाती है, महिला पुलिस नहीं, सिविल पुलिस करना में जितनी महिलाओं की जो बेइज्जती की गई है, अभी भी जो युवाओं के साथ जो हुआ है वो हम देख रहे हैं, और वो दिल को एक निजी तरीके से, मुझे लगती है व्यक्तिगत तरीके से बहुत बुरा लगता है इस बात पे। तो जो भारत जोड़ो यात्रा के आप ये प्रिंसिपल्स कह लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के पीछे जो ख्याल था वो सबकी इज्जत था, सब में प्रेम था, महिलाओं का आदर और सत्कार था, जातियों के बीच में भेदभाव मिटाना था, हमें धर्मों के बीच में भेदभाव मिटाना था। तो ये सब जो भाजपा में हो रहा है, चुनाव में देख लीजिए या फिर जो इम्तिहान हो रखे हैं, जो भर्तियां हो रखी हैं, हर चीज में ये उल्टा कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत अगर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में अगर हम इसको आगे लेके जाएं तो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। और मैं कामयाबी सिर्फ एक चुनाव की अब नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब चुनाव अभी भी दूर है, चुनाव ही नहीं, ये एक सामाजिक परिवर्तन करना चाह रहे हैं। और देखिए, मैं पर्सनली ये चाह रहा हूँ कि गढ़वाल में, उत्तराखंड में एक तरह से परिवर्तन हो, और इस प्रांत के लिए जो बना है, ये जो राज्य बना है, जिसके लिए हम सब छोड़ छाड़ के आए हैं, जिसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं, उसमें कुछ परिणाम ऐसे जो अच्छे हो, कुछ लोग आगे बढ़ के इसे ले जा सकें। क्योंकि अभी की जो परिस्थितियां हैं, छोटे ख्याल हैं, छोटी सोच है, और दुख के साथ कहना पड़ता है कि छोटे लोग कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कल रात को जिस प्रकार से गांधी पार्क में हमारे युवाओं के साथ, हमारे बेटियों के साथ, बच्चों के साथ जिस प्रकार से पुलिस के माध्यम से सरकार ने ये प्रताड़ना उन्हें दी है, खींचकर घसीटकर उनको वहां लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए मना करने के एवज में जो प्रताड़ना उन्हें की गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उस के प्रतिकार के स्वरूप आज लाखों हमारे युवा पूरे देहरादून की सड़कों पर छाए हुए हैं, सरकार को घेर रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन युवाओं के साथ है, उनके हकों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। और मुझे भरोसा है कि हमारे वहां पर, चूंकि आज हम लोग देहरादून से बाहर हैं, हम नहीं जा पाए, लेकिन हमारे वरिष्ठ लोग आज निश्चित रूप में वहां उनके साथ खड़े हैं, और भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़ेगी उन युवाओं के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। दूसरा, हर मोर्चा, रोजगार की बात हो, चाहे सरकार के अंदर मंत्रियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की बात हो, यहां पर महंगाई की बात हो, हर तरफ से सरकार जो है विफल रही है। अभी सरकार, मैंने आते हुए देखा था पोस्टर में कि सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर कानून लाया। मैं ये कह रहा हूं कि जबरन धर्मांतरण पर पहले भी प्रावधान था कि भाई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये पहले भी था। सरकार ने नया क्या कर दिया? लेकिन पुरानी चीजों को नए लाकर उसको अपना कलेवर चढ़ाना, यही सरकार का काम है। जगहों के नाम बदलकर क्या विकास होता है? अभी मैं सुन रहा हूं कि बड़े शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, क्या ये विकास हुआ? अगर इस प्रकार से अगर विकास होता है तो सरकार को सबका नाम धन सिंह रख देना चाहिए, ताकि सब लोग धनवान हो जाएं। अगर नाम बदलने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो नाम से नहीं होता, काम से होता है, और काम इस सरकार के बस की बात नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सिर्फ अगर काम पे ये लोग जीतते तो यहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ प्रधानमंत्री जी ने आकर, आपको पता है कितना बड़ा झूठ बोला कि कांग्रेस पार्टी किसी धर्म के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है। झूठ था, कांग्रेस के किसी नेता ने ये बात नहीं कही थी, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था, और उस झूठ के एवज में सत्ता पर वो काबिज हुए। यहाँ सत्ता उन्होंने हमसे छीनी है। अगर हम सत्ता में होते तो आज मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि देहरादून में हमारे युवा साथी जो संघर्षशील हैं, वो कब से पदों पर बैठकर नौकरियां करते, उन्हें ये संघर्ष नहीं करना पड़ता। हमने कहा था
कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इस 5 साल में, हमारा ये 5 साल का कार्यकाल बेरोजगारी दूर करने के लिए समर्पित कार्यकाल होगा। हम बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार को समर्पित कार्यकाल होगा। ये कहा था हमने, लेकिन ये नहीं हुआ। हमें दुख है इस बात का। लेकिन अभी भी ये मैंने एक उदाहरण दिया था कि आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि 11 करोड़ लोगों को हमने जल नल योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया, और कल जब लोकसभा में बोल रहे थे तो 8 करोड़ उन्होंने बोला, जिसका वीडियो सबके सामने है। जब से उत्तराखंड में सरकार बनी है, और इसके पहले भी पूर्ववर्ती सरकार जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की थी, तमाम सारे यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के जितनी भी परीक्षाएं हुई उनके पेपर लीक हुए। इनकी खुद की जांच एजेंसी एसटीएफ ने यह माना कि 50-50 लाख रुपए में पेपर बेचे गए हैं। जेई और एई के भी पद और तमाम छोटे बड़े, चाहे वो सहायक, कनिष्ठ लिपिक या फॉरेस्ट गार्ड, विधानसभा, सहकारिता, अन्य जितने भी विभागों में भर्ती के मामले थे, वह बिना लेन देन के नहीं हुए, इनकी एजेंसी ने माना। अभी जब कल नौजवान गांधी पार्क में धरने पर बैठा था, पुलिस ने बर्बरता दिखाया। सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज की। सिविल पुलिस जाकर जो महिलाएं धरने पर बैठी थी, लड़कियां बैठी थी, उन्हें बेरहमी से मारा पीटा, उनका सर फोड़ा, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा। और आज जब वो आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले लिया, नौजवान सड़कों पर न्याय की गुहार करने लगा, मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहता था, तो बजाय मुख्यमंत्री मिलने के पूरी सरकार ने एक बार फिर उन पर हमला किया, उन्हें लाठी डंडों से पीट कर ले जाकर जेल की सलाखों में डालने का काम किया। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, उन नौजवानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उनकी आवाज को विधानसभा में, लोकसभा में बुलंद करेगी, और जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, और मैं तो कहता हूं इतने बड़े घोटाले बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर नहीं हो सकते, तो मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा इस पूरे घटनाक्रम के अंतर्गत होना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और मजबूती के साथ बड़े आंदोलन को करने का काम करेगी। पूरी तरीके से हर गलत काम का विरोध कर रही है। मैंने परसों भी प्रेस करके इस विषय में खुलासे किए थे, और हम आगे भी बेरोजगार नौजवानों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है।